हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 14 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दिन में ही पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है प्रश्नों में या कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस क्लास में आके उन प्रश्नों को और उन डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं, और आप उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं उसको भी इस वीडियो में देख सकते हैं। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व किया है। तो जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें यह समझ में आता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में SEAT को TIJJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TRW को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोडिंग कर लेंगे। तो 19, 5, 1 और 20। यहाँ पे है 20, 9, 10 और ये हो गया 10। अब यहाँ देखिए 19 से कितना हो गया 20, यानी कि +1 हो गया। 5 से कितना हो गया 9, यानी कि 5 4 9 प्लस हो गया 4। और 1 से हो गया 10, यानी कि +9 हो गया। और यहाँ पे 20 से कितना हो गया 10, यानी कि माइनस हो गया, कितना माइनस 10 माइनस हो गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ होता है T का 20, 18, 5 और 5। तो यहाँ पे 20 में आपको एक ऐड करना है 21, और 21 U का कोड होता है। फिर आपको यहाँ पे 4 ऐड करना है, तो 18 4 22, 22 होता है V का। 5 में आपको 9 ऐड करना है, तो 9 5 14, और 14 होता है किसका, N का होता है। और यहाँ पे देखिए 5 है, इसमें आपको 10 माइनस करना है। तो 5 से जब आप 10 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, U पे पहुँच जाएंगे। तो UVNU यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 आपने A तक अगर आप गए हैं, यहाँ ABCDE मतलब 5 ये हो गए, और इसके पहले मतलब ZYXW इस तरह से करते हुए V, और लास्ट में आपका क्या आएगा, यहाँ पे U आएगा। तो यहाँ पे आपका जब 10 माइनस करेंगे तो U आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, UVNU यही आपका राइट आंसर हो गया। UVNU ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो गया। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा है, केंद्रित करना अनुपाते विचलित, समानुपाते सटीक अनुपाते क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है लापरवाह, दूसरा है विशिष्ट, तीसरा है अपर्याप्त और चौथा है सख्त। तो इन चारों में से आपका लापरवाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश इसकी देखिए केयरलेस। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। यह जो आपका दिया हुआ है सटीक, उसका अपोजिट क्या है यहाँ पे, केयरलेस या लापरवाह। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, 8 छात्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के परितः एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो यहाँ पर एक गोल मेज बना लीजिए, और 8 मित्र हो गए, तो 2 हो गए, 2 4 हो गए, और ये 2 6 हो गए, और 2 8 हो गए। ये 8 मित्र बैठे हुए हैं। आपसे कह रहा है, यदि B उत्तर पूर्व दिशा में बैठा हो, उत्तर पूर्व दिशा यानी कि यह आपका उत्तर हो गया, नॉर्थ और ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, ये हो गया नॉर्थ उत्तर हो गया, साउथ दक्षिण हो गया, ईस्ट पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो आपसे कह रहा है कि B कहाँ पर बैठा है, B उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि यहाँ पर B बैठा हुआ है। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। B कहाँ पर बैठा है, उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो H किस दिशा में बैठा है। अब यहाँ पे आपको कोई दिशा नहीं दिया रहा कि इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे या क्लॉकवाइज बैठाएंगे। तो यहाँ पे आपका दोनों उत्तर आ सकता है। अगर आप क्लॉकवाइज लेके चलें, यानी कि इधर से आप बैठाना शुरू करें, एक का स्थिति आपको दे दिया, अब बाकी को इसके आधार पर आप बैठा दीजिए। तो B यहाँ पे है तो A यहाँ पे हो जाएगा, ABCDEFGH। आपसे H पूछ रहा है कि H की स्थिति क्या है, किस दिशा में है। तो ये आपका कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम दिशा। तो अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो H उत्तर पश्चिम दिशा में बैठेगा, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि यहाँ पे अगर इधर से आप चलते हैं,
इधर से चलते हैं तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ये बी, यहाँ पे सी, ये डी और ये ई, एफ और जी और यहाँ पे एच हो जाएगा। तब एच कहाँ पे हो जाएगा? तब एच आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है, पूरब है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में एच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्लियर कुछ कहा नहीं है। और जब आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे उत्तर पश्चिम भी दिया हुआ है, यानी उत्तर पश्चिम ये भी दिया हुआ है और ये आपका क्या है, दक्षिण पूर्व भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्व भी आप कह सकते हैं और उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं और दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई क्लियर नहीं दिया हुआ है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है या क्लॉकवाइज बैठाना है। तो आपका यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सी और डी दोनों राइट हो जाएगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, एक कागज़ को निम्नानुसार मोड़ा और काटा जाता है, यह खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली बार इधर से फोल्ड किया जाता है, दूसरी बार इधर से फोल्ड किया जाता है, यहाँ पर इस तरह से कट किया गया है इसमें। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा और ये जो त्रिभुज है ये इधर आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा, और ये जो इस तरह से यहाँ 3 लाइन हो जाएगा, यहाँ 2 लाइन। अब इसको जब इधर करेंगे तो यह जो त्रिभुज है ये यहाँ पर बन जाएगा और ये 3 लाइन यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये 2 लाइन यहाँ पे हो जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा, और ये त्रिभुज आपका यहाँ पे बन जाएगा और ये 3 लाइन आपका यहाँ पे बन जाएगा और ये यहाँ पे। यही फिगर आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रहा है। तो ये वाला फिगर आपका ध्यान से देखिएगा। तो ए में ये जो त्रिभुज है इसको अपोजिट कर दिया है, एक का मुख जो है नीचे है और एक का मुख ऊपर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। डी में आपका यही आकृति मिल रही है। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में सी को 3 के रूप में और डी ए एम को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में एच ई एन सी ई को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, सी को लिख रहा है 3, तो सी का कोड 3 होता है, 3 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए डी ए एम, तो डी का कोड होता है 4, ए का 1 और एम का होता है 13। इसको अगर ऐड करेंगे तो 13, 4, 17 और 1 18। 18 को लिखा है 6, तो 18 को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। कैसे आएगा? जब इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18। अब 3 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 3 से भाग दिया। यहाँ पर देखिए 1 अल्फ़ाबेट है तो 3/1 हमने किया तो 3 ही आ गया। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अल्फ़ाबेट हैं। तो सभी का कोड हम ऐड करेंगे और उसमें 5 से हम भाग देंगे। तो यहाँ H का हो गया 8, 8, 5, 14, 3 और 5। तो यहाँ देखिए 5, 3, 8, 5, 3, 8 और 8, 4, 12, 12 और 5, 17 और 17 और 8, 17, 8, 25। तो 17, 8, 25 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, 2 हासिल और यहाँ पे 3 हो गया। और जब आप 5 से इसको भाग देंगे, 2, 2, 4, 1, 5, तो 5 7 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो HENCE का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें से एक खंड काटा गया है। उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न में सही ढंग से रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इन चारों में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो पैटर्न काटा गया है वहाँ पे रखने पे पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 28:145 समानुपाते, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी, अनुपाते 100 होगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्या रिलेशन बन रहा है इन दोनों में, वही रिलेशन आपको यहाँ पर भी देखना है चारों ऑप्शन में से। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें 28 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 145 या उसके आसपास आ जाए, तो अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 8 40 और 5 दूनी से इतनी 140 हो जाएगा। तो 28 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 5 8 40 और 5 दूनी 10 4 14, यानी कि 140। और इसमें प्लस 5 अगर हम कर दें, 5 से गुणा करें और 5 ऐड कर दें तो हमें 145 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसमें हम 5 से गुणा करें और 5 ऐड करें तो 100 आ जाए। अब आपको ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में 19 है, दूसरे में 13 है, तीसरे में 17 है और चौथे में
20 है। तो अगर आप 13 में 5 से गुणा करते हैं, 13 पचे 65, 5 जोड़ने पे 100 नहीं आएगा। 17 में 17 पचे 85, 5 जोड़ने में 100 नहीं आएगा। और 20 में 20 पचे 100 आ जाएगा पहले ही। और तो यहाँ पे आपका 19 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 में अगर आप 5 से गुणा करते हैं, 19 पचे 95 और प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। यानी 19 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 19 रहेगा। अब आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्न पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 और इसके नीचे दे रहा है 115, 6 के नीचे 206, 7 के नीचे यहाँ पे आपको फिल करना है, 8 के नीचे दे रहा है 502 और 9 के नीचे 719। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 पचे 25 हो जाता है। 5 का क्यूब करते हैं तो 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125। यहाँ पे लिखा हुआ है 115, तो 125 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 115 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216। क्यूब आपको और स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 6 का क्यूब होता है 216 और इसमें से भी अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 206 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 3 4 3 ये 7 का क्यूब होता है और 10 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 333। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, अगर ये भी उसी प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर हमारा 333 राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और उसमें से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 512 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो 502 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729 और उसमें से 10 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 719 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 333। 333 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम 9 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि निम्न गणितीय चिन्हों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है तो उस विकल्प का चयन करें जो सही समीकरण को निरूपित करता है। मतलब जिसमें समीकरण संतुलित हो जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। और जैसा इसमें कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, भागा को धन में बदला जाए, गुणा को ऋण में बदला जाए और धन को गुणे में बदला जाए और ऋण को भागा में बदला जाए। तो इस चीज़ को करके देख लीजिए। पहले में देखिए गुणे को क्या करता है, गुणे को कह रहा है ऋण में बदला जाए तो यहाँ हम ऋण कर देते हैं। भागा को कह रहा है धन में बदला जाए तो यहाँ धन कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है धन को गुणे में बदला जाए और ऋण को किस में बदला जाए, ऋण को कह रहा है भागा में बदला जाए, ऋण को भागा में बदला जाए। तो अगर ऋण को भागा में बदलते हैं तो 104 और यहाँ पे कितना है तो 13 तिया 39 और 13 से अगर इसको काट देंगे तो नहीं कटेगा, मतलब ये कटेगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 39 गुणे 4 बटा 111, तो कटेगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दशमलव में नहीं आ रहा है। दूसरा देखते हैं, अब धन के स्थान पे क्या कह रहा था, धन के स्थान पे गुणा कह रहा था और ऋण के स्थान पे भागा कह रहा था। और देखिए गुणे के स्थान पे ऋण कह रहा है और भागा के स्थान पे प्लस कह रहा है। इसको सॉल्व करके देखिए। तो सबसे पहले भाग दीजिए। यहाँ पर देखिए 26 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 26 गुणे 18 और भागा कितना है 39। तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 3 छक 18, यानी कि इतना जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 3 छक 18 और 6 दूनी 12, यहाँ पे आपका 12 आ गया। यहाँ पे -4 है और प्लस 111, तो 12 - 4 प्लस 111, 4 इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 प्लस में आ जाएगा और इसमें ऐड करेंगे तो 119 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपका 119 दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, जैसा इसमें कह रहा है कि धन को ऋण में बदलिए या ऋण को धन में बदलिए, उसी हिसाब से आप यहाँ पे बदल देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है, यानी कि इधर भी 119 आ गया, इधर भी 119 आ गया, मतलब समीकरण हमारा संतुलित हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में
EXCEL को 44 और WORD को 56 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में HEAVEN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोड कीजिए और उसको ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 24, 3, 12 और 5। तो यहाँ देखिए 5, 3, 8, 5, 3, 8 और 12, 20, 20, 40, 4, 44 और 5 यहाँ पे हो गया 49। यहाँ पे 49, यहाँ कितना आ रहा है 44। 44 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको 5 घटाना पड़ेगा, तो हमारा 44 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 23, 15, 18 और यहाँ पे 4। तो 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 20 45, 5 50, 10 60। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ऐड करने पे कितना आया 60 आया। यहाँ पे हमको लाना कितना है 56, तो यहाँ पे हमने 4 घटा दिया, 56 आ गया। अब आप कहेंगे अपने आप कहीं 4 घटा दे रहे हैं, कहीं 5 घटा दे रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है तो हमने कितना घटाया, यहाँ पे 5 घटाया। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट है तो हमने यहाँ पे 4 घटाया। तो यहाँ पर भी हम टोटल करेंगे जितना भी जो कोड होता है सबका अल्फ़ाबेट का, और उसमें से कितनी संख्या है यहाँ अल्फ़ाबेट की, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से हम 6 को घटाएंगे। तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ H का होता है 8, 5, 1, 22, 5 और यहाँ पे 14। तो देखिए 22 और 8, 22 और 8 ये हो गया 30, 30 10 40, 40 4 44 और 5 49, 1 50, 5 55। यहाँ पे आ गया आपका टोटल 55। इसमें से आपको 2 2 4 2 6 घटाना है। तो 6 जब आप घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 49 आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 49। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, टोटल ऐड करना है सभी का कोड जितना आ रहा है, और कोड को ऐड करने के बाद यहाँ पे जितना अल्फ़ाबेट है उसको उसमें से घटा देना है। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ बैग कवर हैं, कुछ बैग कवर हैं, ये बैग हो गए, और कुछ बैग क्या हैं, ये कवर हैं, कवर हो गया। आगे कह रहा है सभी सीट कवर हैं। अब सभी सीट कवर है यानी कि कवर के अंदर सभी सीट आ जाएंगे। ये क्या है, ये सीट हैं, सभी सीट कवर हैं। अब निष्कर्ष आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे सीट लिखा हुआ है। निष्कर्ष कह रहा है सभी कवर सीट हैं, सभी कवर सीट हैं, सभी कवर सीट नहीं है, सभी सीट कवर हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ बैग सीट हैं, कुछ बैग सीट हैं, बैग यहाँ पर है, सीट यहाँ पे, तो दोनों के बीच कोई रिलेशन हमको दिख नहीं रहा है, और ना ही ऐसा कुछ कथन में कहा गया है दोनों के बारे में, मतलब दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों निष्कर्ष गलत हैं। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है यदि ए का अर्थ घटाना बी का अर्थ जोड़, ए का अर्थ घटाना बी का अर्थ जोड़, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 12 8 96, यहाँ पे आपका आ गया 8, और उसके बाद ये है माइनस, और यहाँ पे गुणा करना है तो 5 3 15, इसको आपने सॉल्व किया 15 आ गया। यहाँ माइनस है 6 और ये प्लस में 15, तो इसमें से अगर इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, और यहाँ प्लस में 15 है, तो 15 और 2 कितना आ गया 17। यही आपका राइट आंसर हो गया। 8 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस में 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस में 15 है, तो मिला के 17 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर है। अब आइए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो किसी पुस्तक की निम्न सामग्री के तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला दे रहा है प्रस्तावना, दूसरा दे रहा है विषय सूची, तीसरा है अध्याय, और चौथा है ग्रंथ सूची, और 5वां है आवरण पृष्ठ।
तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आप 1 सेकंड में दे देंगे। अगर आपको इतना पता है कि कोई भी पुस्तक जब आप देखते हैं सबसे पहले आपको उसका आवरण पृष्ठ ही दिखता है, यानी पहले नंबर पर अगर आपको क्रम से लगाना है तो आवरण पृष्ठ ही होगा। और आवरण पृष्ठ का मतलब कौन सा है, कोड उसका 5 है, और 5 आपका केवल एक पहले स्थान पे केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वह है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आवरण पृष्ठ आता है, उसके बाद फिर प्रस्तावना आ जाएगा, फिर विषय सूची, और उसके बाद फिर अध्याय और ग्रंथ सूची आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको इतना तो पता रहता है कि आवरण जो पृष्ठ होता है वो सबसे पहले स्थान पे आएगा, और चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 5 पहले स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी कुछ प्रश्न होते हैं जो ऑप्शन को देख के आप तुरंत उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कोई भी जंगल पेड़ नहीं है, कोई भी जंगल पेड़ नहीं है। तो यहाँ पे जंगल बना लीजिए, ये जंगल हो गया, और कोई भी जंगल पेड़ नहीं है, ये पेड़ हो गए, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कथन कुछ पेड़ लंबे हैं, कुछ पेड़ लंबे हैं, यानी कि कुछ पेड़ लंबे हैं, तो ये हो गए लंबे, कुछ पेड़ क्या हो गए, लंबे हो गए। तीसरा कह रहा है कोई भी पौधा लंबा नहीं है, कोई भी पौधा लंबा नहीं है। अब लंबा नहीं है मतलब कोई भी पौधा, यहाँ पे आप अलग से पौधा बना लीजिए, और लंबा नहीं है यानी कि क्रॉस कर दीजिए। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, पौधे यहाँ हैं और पेड़ यहाँ है, मतलब जो पहला निष्कर्ष है वो आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है सभी पेड़ लंबे हैं, सभी पेड़ लंबे हैं, तो सभी नहीं है, यहाँ पे कुछ का फिगर बना हुआ है देखिए, तो यह भी आपका गलत हो गया। कुछ पेड़ लंबे हैं, सभी पेड़ लंबे नहीं हैं, दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ जंगल लंबे हैं, कुछ जंगल लंबे हैं, जंगल यहाँ पे है, लंबे यहाँ पे है, मतलब तीसरा वाला जो निष्कर्ष है वह भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो गया। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। डायग्राम अगर आप बना लेते हैं आसानी से तो फिर आपका प्रश्न 100% सही होने की संभावना रहेगी। आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है 8 दोस्त P, Q, R, S, T, U, V और W एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो आयताकार मेज के यहाँ पे हम एक मेज बना लेते हैं, यह आयताकार मेज हो गई, इसके चारों ओर बैठे हैं। अब कहाँ पे बैठे हैं आगे देख लीजिए। R उत्तर पश्चिम में बैठा है। अब उत्तर पश्चिम में बैठा है यानी कि ये पश्चिम है, तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये आपका पश्चिम और ये पूरब हो गया। तो उत्तर दक्षिण में कौन बैठा है, आर, यानी कि यहाँ पे बैठा है। तो 8 मित्र इस तरह से बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। आपसे कह रहा है कि आर जो है, आर उत्तर पश्चिम में बैठा है, मतलब यह आपका उत्तर पश्चिम हो गया और यहाँ पे आर बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है आर और पी विकर्णतः एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, मतलब विकर्णतः एक दूसरे के, ये विकर्ण है और इसके एक दूसरे के सम्मुख आर और पी बैठे हुए हैं, यहाँ पे पी हो गया। अब आगे आपसे कह रहा है जबकि वी और यू विकर्णतः एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। अब वी और यू यहाँ पे बैठे हैं, वी और यू, अब इनका स्थान यू का यहाँ भी हो सकता है, वी का यहाँ भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है W पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है। तो W जो है पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, तो W यहाँ पे हो जाएगा। अभिमुख मतलब इधर मुख है, W का मुख किधर है, पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम ये है, तो जब यहाँ पे बैठेगा तो इसका जो मुख होगा वो किधर होगा, ये पश्चिम दिशा की ओर होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है Q पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। अब Q जो है वो पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब कि वह जब पश्चिम में बैठेगा तो इधर देखेगा पूर्व की तरफ। उसके बाद कह रहा है और यश ठीक R और V के बीच में बैठा है। यश जो है R और V के बीच में बैठा है, तो V यहाँ पे पहले से Q आ गया, मतलब V का स्थान अब यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे होगा, और U का स्थान यहाँ होगा, और R जो है
यस जो है आर और वी के बीच में बैठा हुआ है। तो इन सभी का स्थान आपने क्लियर कर दिया। अब एक बच रहा है यहाँ पे, कौन सा बच रहा है? तो पी क्यू आर एस टी, टी बच रहा है, तो टी को आप यहाँ पे बैठा देंगे। आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है? प्रश्न में पूछा जा रहा है टी किस दिशा में बैठा है। तो किस दिशा में है? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण दिशा में बैठा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया, यानी कि 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान हैं जबकि एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी डी। यहाँ पे सबसे पहले आप कोडिंग कर लेंगे, 1 4 और ये होता है 9, 5 8 और ये होता है 13, यहाँ पे हो गया 6 10 और ये हो गया 14, 4 7 और ये 12। अब यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे? तो आप इनका अंतर निकाल लीजिए। 1 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। और 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर है। 5 4 9 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 और 8 5 13, 6 और 4 10, यहाँ पे 4 हो गया और 10 और 4 14, मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया। 2 में आपने चेक कर लिया, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही आपका अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 16वें प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो फिगर देखिए उतना साफ नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो आकृति ये दे रहा है, यह आकृति आपकी बी में तो नहीं दिख रही है, तो बी तो आपका कैंसिल हो गया। यह आकृति आपकी डी में भी नहीं दिख रही है, डी में अगर यह वाली आकृति दिख जा रही है तो ये वाली आकृति नहीं दिख रही है, तो डी भी कैंसिल हो गया। और ए में भी आपकी ये आकृति नहीं दिख रही है, ए में दिख रही है, सी में नहीं दिख रही है। ए में देखिए आपका आकृति इस तरह से बनाया हुआ है, ये ए में इस तरह से बनाया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है। तो ए में तो ये वाली आकृति दिख रही है और यह भी आपका दिख रहा है, एक इधर खींचा हुआ है लाइन और एक यहाँ पे खींचा हुआ लाइन, तो ये आपका मिल रहा है। अब ये वाला थोड़ा सा क्लियर इसमें नहीं दिख रहा है और ये वाला तो दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए होने की पूरी संभावना है। फिगर उतना साफ नहीं है इसलिए पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कुछ और लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। लघु विशालकाय, लघु अनुपाते विशालकाय, ये आपका अपोजिट दिया हुआ है। तो कण अनुपाते क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो कण मतलब एक सूक्ष्म, जैसे आपका ये पूरा भाग हो गया, इसमें एक कण हो गया और इसके अलावा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो, यानी कि होल जो दिया हुआ है इंग्लिश में होल और हिंदी में संपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 18वें प्रश्न का। कण मतलब कोई एक छोटा सा पार्ट और संपूर्ण मतलब पूरा पार्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए BOARD अनुपाते VSELX दे रहा है, तो ENGOY अनुपाते क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो कोडिंग कर लीजिए, यहाँ पे हो जाता है 2 15 1 18 और 4, ये हो गया आपका 22 19 5 12 और ये 24। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो 2 से कितना हो गया 22 यानी कि प्लस 20 हो गया, 15 से कितना हो गया 19 यानी कि प्लस 4, 1 से 5 हो गया प्लस 4, 18 से कितना हो गया 12 यानी कि 18 के बाद 8 आगे जाएंगे और 8 के बाद फिर 12 यानी कि 20 यहाँ पर प्लस हो गया, 4 के बाद 24 मतलब प्लस 20 हो गया। तो प्लस 20 कर रहा है, उसके बाद प्लस 4 कर रहा है, तो प्लस 4 कहाँ पे कर रहा है? तो देख लीजिए ए और ओ इन दोनों पे क्या कर रहा है? प्लस 4, यानी कि जहाँ पर स्वर है AEIOU वहाँ पे प्लस 4 कर रहा है और जो कॉन्सोनेंट है वहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि जो व्यंजन है वहाँ पे प्लस 20 कर रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। तो ई का कितना होता है 5 14 और ये 10 15 और ये
25। तो यहाँ पे देखिए ई है, तो ई में आपका जो स्वर है उसमें 4 ऐड कर रहा है, तो 5 4 9, 5 और 4 9, 9 होता है आई का। उसके बाद जो व्यंजन है उसमें आपका 20 ऐड कर रहा है, तो 14 में आप अगर 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। तो 26 26 और 4 30 और 4 34 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 एच का होता है। यहाँ पे देखिए 10 में आपका 20 और ऐड करेगा तो 30 हो जाएगा, तो 26 4 30 यानी कि 4 डी का होता है। ओ, अब ओ यहाँ पे स्वर है, तो 15 और 4 19, यहाँ पे 4 ऐड करेगा 19 एस का होता है। अब 25 में 20 और ऐड करेगा, तो 25 20 कितना होता है 45, यानी कि एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और उधर 20 से एक घटा देंगे 19, और 19 होता है एस का। तो IHDSS यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। IHDSS ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। कोड याद रहेगा तो आसानी से आप कर लेंगे। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करते हैं। तो पुरुष स्केटर और भूरे बालों वाले, तो यहाँ पे पुरुष स्केटर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ पुरुष भूरे बालों वाले भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और भूरे बालों वाले पुरुष भी हो सकते हैं और स्केटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वेन आरेख जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि तीनों में से कुछ ना कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो ये फिगर आपका बनेगा, इसमें से एक आपका हो गया पुरुष और एक हो गया स्केटर और एक हो गया भूरे बालों वाले। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका 20वें प्रश्न का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।